जो वर्ष में बिल्कुल कभी का कोई व्रत नहीं करते, कोई व्रत करते ही नहीं है, और उन्होंने आज निर्जला एकादशी का व्रत कर लिया है। बताया जाता है कि उनको भी पूरे साल की एकादशी करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। आप पानी भी पी लोगे, फलिहार भी कर लोगे, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आपको पुण्य ना मिले, आपको एक साधारण एकादशी का पुण्य मिलेगा। आप छोड़ सकते हैं तो जल के बिना रह लीजिए, नहीं तो सूर्यास्त के बाद पी लीजिए, और आप झेल लें तो कल सुबह, जिनका कल का प्रदोष हो, जिनको भोजन फिर प्रदोष में तो रात को ही लिया जाता है, तो उसमें आप जल में तुलसी पत्र डालकर अपना व्रत खोल सकते हैं, चावल नहीं ले सकते। द्वादशी को चावल का भारी महत्व है, संपूर्ण पुण्य द्वादशी को चावल में रहते हैं। बोलिए, तो आपको फिर प्रदोष में शाम को पूजा करने के बाद ही भोजन लेना होता है, तो उसमें जल में तुलसी पत्र डालकर आप जल ले सकते हैं। ऐसा राजा अम्बरीश ने किया था, भागवत जी में भी कथा आती है। तो यह महिमा इस एकादशी की है। भगवान कहते हैं जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, उसको अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और वह करोड़ों वर्षों तक विष्णु लोक में वास करता है। वह भी उसका वहाँ भी पूजन होता है, आदर होता है, उसके भी अनेक, सिर्फ सुनने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के, इसको दूसरे शब्दों में विष्णु धर्म भी कहते हैं। मैंने कहा नहीं कि एकादशी के कई नाम है, एक नाम है इसका विष्णु धर्म। एकादशी के व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। ये पहली एकादशी की कथा आपने सुन ली, उत्पन्ना। अब है दूसरी, जिसका नाम है मोक्षदा एकादशी। धर्मराज दुष्टन ने कहा, भगवान आप तीनों लोगों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं, जगत के पति हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबके हितैषी हैं। भगवान मेरा संशय दूर कीजिए, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? भगवान यह व्रत कैसे पूरा किया जाता है, आप कृपा कर दें। भगवान ने सुनकर के कहा कि धर्मराज तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और यह प्रश्न पूरी दुनिया में तुम्हारा यश फैला देगा। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। उस दिन दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। दामोदर भगवान भगवान श्री कृष्ण ही है। तो पुराणों में भी इस कथा का वर्णन है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता स्वर्ग को चले जाते हैं। किन्हीं माता पिता की, पूर्वजों की किसी भी प्रकार की ऐसी कोई मृत्यु हो गई है, कृष्ण कहते हैं यदि वह नरक पहुंचे हैं, यदि उनके खानदान में कोई इस मोक्षदा एकादशी को करता है, तो इस एकादशी के करने से जब उसका उद्यापन होता है, उस एकादशी का जब वह उद्यापन करता है, तो पहले तो व्रत करने से उनको शांति मिलती है, और जब यह व्रत पूरा हो जाता है, उद्यापन तक का हो जाता है, तब उन पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए कथा सुनाई। गोकुल नाम की नगरी में बैखानस नाम का एक राजा रहता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता। एक समय रात्रि को सोते समय राजा ने स्वप्न में देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है, रो रहा है बड़ी बड़ी जोर से। इससे उसे बड़ा दुख हुआ, और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों के पास गया। स्वप्न में उसने अपने माता पिता को दुखी देखा और कहा कि मेरे पिता नरक में हैं, उनके उद्धार के लिए कोई उपाय। उन्होंने मुझे खुद कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, मेरा उद्धार, आत्मकल्याण कैसे भी कराइए, मैं बड़ा बेचैन हूँ, आप मेरे लिए कोई उपाय बता दें। तब से मेरे मन में बड़ी अशांति है, मुझे इस राज धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़ा आदि में कहीं भी मन नहीं लग रहा। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, आप कोई उपाय बताएं, मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप दान व्रत आदि कोई उपाय पुण्य हो जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिले, तभी तो मेरा जीवन सार्थक होगा। जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर पाए, एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पुरखों का उद्धार ना कर पाए, ऐसे पुत्र की जरूरत क्या है?
जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर पाते। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि यहाँ पर आश्रम है, आपके प्रश्नों का उत्तर वह महात्मा जी दे देंगे। पर्वत ऋषि ऐसा सुनकर राजा मुनि जी के आश्रम पर गया। वहाँ बड़े शांतचित्त से वह मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे हुए थे। राजा ने वहाँ जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशलता पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, मैं आपकी कृपा से आनंदित हूँ, प्रजा मेरी सकुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है। मैंने स्वप्न में अपने पिता को रोते बिलखते नरक में पड़े हुए देखा है। वह चीख रहे, कहते हैं, पुत्र कैसे भी मेरा कल्याण कराइए। तो मैं ब्राह्मणों के पास पहुंचा और ब्राह्मणों ने मुझे आपके पास भेज दिया है। आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है कि गुरुवर मेरे पिता का उद्धार कीजिए। तब महात्मा ने कहा, हे राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी, जिसका नाम मोक्षदा एकादशी है, उपवास करें और उपवास के पुण्य को अपने माता पिता को संकल्प करके दे दें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति मिल जाएगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा महलों में गया और कुटुंब सहित उसने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता मुक्ति को प्राप्त हो गए और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे, हे बेटा, तेरा कल्याण हो। यह कहकर उस पिता को स्वर्ग में जाते हुए सब लोगों ने देखा। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी लोग करेंगे वह समस्त पाप नष्टित कर देगी एकादशी, और अंत में वह व्यक्ति पहले तो अपने पुरखों को स्वर्ग देगा और मृत्यु के तत्पश्चात वह स्वयं स्वर्ग के लिए प्रस्थान करेगा। ये मोक्षदा एकादशी की भैया इतनी बड़ी महिमा है। इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है।